मैं यादव सर फ्रॉम गाज़ियाबाद आई। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, वेक्टर का पार्ट 8, और उसमें डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो स्केलर प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या मतलब है इस बात का? अब देखिए, आपने ये एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है, ये जेड एक्सिस लिया हुआ है। ऐसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अब हम दो वेक्टर ले रहे हैं और वो दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना पाएंगे। तो एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर हैं। एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर बी है। अब ये एक्स वाई प्लेन में है और जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हमने ये लिया हुआ है, ऐसे वेक्टर ए लिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में लेकर चल रहे हैं। ये इस तरह की सिचुएशन है, एक्स वाई प्लेन में है। हम जो है इसको ऐसे यहां दिखा रहे हैं। ये दोनों वेक्टर इस तरह से हैं, एक्स वाई प्लेन में, और ये जेड एक्सिस है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं, ए क्रॉस बी। क्या मतलब है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट वेक्टर आ गया, हम कहते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ए है ऐसे बी है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर आता है, हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? रिजल्टेंट जो सी है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ये ऐसे लाई कर रहे हैं। एंड यूनिट वेक्टर, एक हमारे पास में ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू ईटा कैप। दिस ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर which is along this direction, that is perpendicular to A as well as B। ये जो यूनिट वेक्टर है ईटा कैप, ये जो ईटा कैप है ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। दोनों प्लेन के, दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं ये वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का जो है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट वेक्टर आता है। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों से ही परपेंडिकुलर है। अब ये ऐसे क्यों है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये मालूम है कि अगर हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है सी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो वेक्टर सी रिजल्टेंट जो आया वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट है वेक्टर सी
रिजल्टेंट है, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमने इसीलिए ली है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया सी का और ये डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड में मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री है, साइन थी 0 डिग्री और 180 डिग्री 0 होता है, 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वो कहता है इसका मतलब अगर अब हमारे पास ये आ गया फार्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये तो वेक्टर आ गया उसका रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब आप क्या कह रहे हैं कि अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री या थीटा 0 डिग्री ये 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सपोज करो हम ये लेके चल रहे हैं ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए लेकर चल रहे हैं, उसी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए और ये भी वेक्टर ए है, एंगल 0 डिग्री होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ऐसे ही बी क्रॉस बी करेंगे, साइन 0 0 आएगा। इसका मतलब उसी वेक्टर से उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल 0 डिग्री है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब आई क्रॉस आई ले रहे हैं, ये भी कितना होगा, 0। क्यों, आई से आई का एंगल कितना होगा, यूनिट वेक्टर है ये, जे क्रॉस जे। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। इसका मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, तो आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पर पहले डिस्कस करनी है कि आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए क्रॉस बी, और रिजल्ट कह रहे हैं सी, और सी जो रिजल्ट है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है या उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। अब देखिए, आप इस केस में ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ये ऑब्जर्वर यहां पे है, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहां पर है, और ए क्रॉस बी ले रहे हैं। तो ए से बी की तरफ जाते हुए सेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे वेक्टर हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, ए से, ये दोनों सेम प्लेन में ए से बी की तरफ जा रहे हैं और यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तब जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा। ए क्रॉस बी में अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्जर्वर के लिए ए से बी की तरफ रोटेशन, इस वेक्टर ए का बी की तरफ रोटेशन, ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्जर्वर की तरफ रिजल्ट आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर है। वेक्टर सी जो है वो इतना है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ईटा कैप, दोनों के परपेंडिकुलर है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है। ए से बी की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। अब सपोज करो, अब हम ले रहे हैं बी क्रॉस ए। अब बी से ए की तरफ चल रहे हैं, अब बी क्रॉस ए लेना चाहते हैं, बी क्रॉस ए करना चाहते हैं। फिर से वही सिचुएशन है, बी और ए एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो
तो अब रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। ये जो ऑब्जर्वर है यहां पर, ये आई ले रखी है हमने, ऑब्जर्वर की आई है ये जो आई है ऑब्जर्वर की, यहां से वो सेंस उसकी बी से ए की सेंस क्लॉकवाइज है। तो जब इसके लिए क्लॉकवाइज सेंस है तो अवे होता है। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डैश ले रहे हैं, सी डैश इज इक्वल टू कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन। अब कैसा चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, इसलिए कैसा एंगल लिया? माइनस थीटा। हेंस बी ए माइनस साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक बार हमने इधर लिया हुआ है, एक बार हमने उसको चूज कर लिया इस तरफ। अब बी ए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा माइनस थीटा कैप, माइनस यहां ले गए और माइनस को आगे ले आए। तो वेक्टर सी कितना, सी डैश कितना आ गया? माइनस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप। अब ईटा कैप तो इस तरफ है, ईटा कैप तो ले रखा हमने ऑब्जर्वर की तरफ और माइनस आ रहा है आगे। तो जो रिजल्ट सी डैश है, जो रिजल्ट सी डैश है, ये ऑब्जर्वर से अवे है। ऑब्जर्वर यहां पर है, उसके लिए बी से ए की सेंस क्लॉकवाइज है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है रिजल्टेंट। सी डैश इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा ईटा कैप। और साथ में अभी हमने किया है ए बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप, ये तो वेक्टर सी है जो कि ऑब्जर्वर की तरफ है। और इधर क्या ले रहे हैं? इधर क्या ले रहे हैं? यहां माइनस साइन आ गया, तो ये ए बी साइन थीटा ईटा कैप ये क्या है? ये तो हम कर चुके हैं। ए बी साइन थीटा ईटा कैप तो वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है ए क्रॉस बी। वेक्टर सी तो ए क्रॉस बी है। और इधर क्या निकाला आपने? वेक्टर सी डैश, ये आ गया माइनस ए बी साइन थीटा ईटा कैप, और ये ए बी साइन थीटा ईटा कैप ये तो सी है। तो सी डैश कितना आ गया? सी डैश कितना आ गया? माइनस सी। सी इज इक्वल टू माइनस सी डैश आ गया। इसका मतलब बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो आया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्योंकि सेंस रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी, इसकी तरफ आया। और बी क्रॉस ए बी से ए की तरफ चले तब इधर आया सी, और ये उसके मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप क्या कह रहे हैं? वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस सी डैश। इसका मतलब जो पहले ए क्रॉस बी है और अब हम क्या ले रहे हैं? बी क्रॉस ए। अब यहां पर हम बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो बी क्रॉस ए ले रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए वेक्टर सी बराबर क्या रखा हमने? माइनस सी डैश। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मॉड ए बी साइन थीटा, लेकिन वहां प्लस ईटा कैप है और यहां माइनस ईटा कैप। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वेक्टर सी जो है हमने ये ए क्रॉस बी इसको तो लिया था हमने कितना? सी। और बी क्रॉस ए को कितना लिया हमने? सी डैश। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हेंस ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये बात मालूम पड़ी। वेक्टर प्रोडक्ट जो है डायरेक्शन लिए हुए है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए से अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम ये कह रहे हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। इस बात को हम और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। हमने दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी, तो जब ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो सेंस एंटी क्लॉकवाइज है,
और ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उस रिजल्ट हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर की तरफ है, और ये सी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। और जब हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं, ऑब्जर्वर अब भी जो है ऊपर ही है, यहां पर ही है, और ईटा कैप भी हमने ऐसे लिया हुआ है। लेकिन जब बी क्रॉस ए ले रहे हैं, बी से ए की तरफ चल रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तब रिजल्ट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर से रिजल्ट अवे है। एक्चुअल में ये हमारे पास में रूल ये है, रूल ये है, इफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, देन रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर वो कहता है इफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, देन रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या मतलब है इस बात का? ये है रूल, थंब रूल बोलते हैं इसको हम थंब रूल बोलते हैं। ये ऐसे ले लिया हमने थंब, फिंगर्स ऐसे हैं। अब फिंगर कैसा घूम रही हैं? राइट हैंड के थंब की बात चल रही है। फिंगर्स तो घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, और थंब है ऑब्जर्वर की तरफ। ये है ऑब्जर्वर, ये हो गया, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, और फिंगर्स कैसा घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, थंब ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर ये है, तो ये आ गया रिजल्ट। सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्ट कैसा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू थंब रूल। इसी बात को हम ऐसे भी कहते हैं, कोई मेडिसिन की बोतल है, कोई, और उसकी कैप को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आ जाता है रिजल्ट। कैप बाहर की तरफ आती है, घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। किसी बोल्ट वगैरह को खोलते हैं, टायर पंचर हो जाता है जब वो जो कार में जो है, तो उसके बोल्ट खोलने पड़ते हैं कार के व्हील के, तो बोल्ट को कैसा घुमाते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज, तो बोल्ट किधर आ जाते हैं? बाहर की तरफ। इसका मतलब सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, रिजल्ट ऑब्जर्वर की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू थंब रूल। अगर इफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट is clockwise, then resultant of cross product is away from the observer। ये रहा। अब सेंस ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्वर यहां है और ये ऐसे फिंगर्स कैसा घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। रिजल्ट कैसा होगा? अवे। सिचुएशन ऐसी है, थंब रूल है, फिंगर्स घूम रही हैं कैसी? क्लॉकवाइज। रिजल्ट कैसा है? अंदर की तरफ। थंब अवे है ऑब्जर्वर से, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब टुवर्ड द ऑब्जर्वर है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड की बात चल रही है, राइट हैंड के थंब को देख रहे हैं, और जब ऐसे है तो फिंगर्स घूम रही हैं क्लॉकवाइज, और थंब किधर जाएगा? अंदर की तरफ, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और वही है, किसी कैप को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं बॉटल में, तो कैप अंदर चली जाती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आप बोल्ट को कसते हैं, कैसा घुमाते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बोल्ट अंदर चला जाता है। इसका मतलब दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी हमने यहां से, हम बार बार इस चीज को कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जब ए से बी की सेंस है, जब ए से बी की सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए रिजल्ट इस तरह से है। और कितना मैग्नीट्यूड है उसका? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एंड इंटू यूनिट वेक्टर विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इन दिस केस बिकॉज सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। और जब हमने क्या लिया?
बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ चल रहे हैं, तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट कैसा होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब रिजल्ट ऐसा होगा, ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए कैसा रोटेशन है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ चल रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो जब सेंस ऑफ रोटेशन बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे रिजल्ट अवे होगा उससे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू माइनस थीटा कैप, इधर प्लस थीटा कैप है तो इधर माइनस थीटा कैप है। और यहां से ये बात हो गई कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ए से बी की सेंस एंटी क्लॉकवाइज थी और बी से ए की सेंस क्लॉकवाइज है, तो जो है डायरेक्शन अलग होगी। हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये लिखते हैं। अब ये बात तो हमें मालूम ही पड़ गई है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इंटू साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ये हमें मालूम है। अब हम एक और चीज लेकर चल रहे हैं कि हमने ऐसे हम लेते हैं, ये तो एक्स एक्सिस ले ली हमने, ये तो हमने एक्स एक्सिस ले ली, और ये ले ली हमने वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये तो एक्स ले लिया इधर, ऐसे वाई ले लिया, तो अब जेड किधर मानूं, प्लस जेड इधर मानूं या इधर मानूं, ये भी परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो कैसे हम एक्स वाई जेड लेते हैं, उसके लिए डेफिनेशन बनाई गई कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये डेफिनेशन बनेगी, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये डेफिनेशन है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। क्या मतलब है, सपोज करो हमने ये ले रखा है, ये एक्स एक्सिस ले रखी है और ये वाई लिया, और क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं आई क्रॉस जे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। आई क्रॉस जे लेंगे, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इंटू यूनिट वेक्टर। अब ये यहां से ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर है, तो यहां से इधर जाते हुए सेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट किधर होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इंटू साइन एंगल इंटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा, ये प्लस जेड लिया जाएगा। ये आई से जे की तरफ सेंस, यहां ऑब्जर्वर है तो उसके लिए सेंस आई से जे कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ हुआ प्लस जेड एक्सिस। ये भी मैग्नीट्यूड में 1, ये भी मैग्नीट्यूड में 1, ये भी 1 इंटू के, तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। डेफिनेशन ये है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इस केस में एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई ऐसे है, तो जेड ऐसे हो गया। सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे होगा। हमने फॉर्मूला लगाया उसका क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर कोई कहता कि मैं तो जे क्रॉस आई लूंगा, जे क्रॉस आई लेना है, अब जे से ये यूनिट वाई एक्सिस ले रखा है अपने और ये एक्स एक्सिस, आप ये तो वाई ले रखा है और ये एक्स, अब वाई से एक्स की तरफ आ रहे हैं। ऑब्जर्वर फिर यहां पे ले रखा है हमने, ये हमारे पास में ऑब्जर्वर है,
उसकी आई ले रखी है ये हमने ऑब्जर्वर की आई ये ले रखी है। अब जब इधर से जाएगा y से x की तरफ तो सेंस कैसी है इसके लिए, कैसा घूम रहा है ये क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट कैसा होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे हो जाएगा कैसे, कितने मिनट हो गए, आई जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के हो गया, क्योंकि y से x की तरफ आते हुए सेंस कैसी है, इसके लिए क्लॉकवाइज रिजल्ट अवे होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब क्या मालूम पड़ गया हमें, I क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो फिर J क्रॉस I क्या होगा, माइनस के। I क्रॉस जे तो कैसा है, I क्रॉस जे तो कैसा है, इसके लिए यहां पर ऑब्जर्वर है तो यहां से उसके लिए रोटेशन कैसा है, x से y की तरफ जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर y से x की तरफ आते हुए इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट अवे होगा। मैग्नीट्यूड में 1 होगा, केवल यूनिट वेक्टर रह जाएगा, तो j क्रॉस i इक्वल टू माइनस के। भाई इतना से बस तो